Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam and DA entrance exam 11th and 12th. In this video lecture, we will discuss integration, how to integrate root over tan x. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अंडर रूट tan x को अंडर रूट tan x dx को इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए देखते हैं रूट अंडर tan x dx। तो देखने में तो देखिए लग रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के टाइप का, लेकिन इसमें बहुत सारा अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा। बाई क्वाड्रेटिक में इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो रूट को हटाने के लिए ऐसा कर लेते हैं जैसा कि हम लोग करते आए हैं। tan x को लेट कर लिए टी स्क्वायर, लेट tan x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो tan x को अगर टी स्क्वायर लेट किए तो दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष में अगर दोनों तरफ इसको अवकलित करें तो क्या मिलेगा? इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x और ये dx इधर से आएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इधर आ गया। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2t dt और dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग अपने हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं, अगर t के टर्म में लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स अगर tan x टी स्क्वायर है, पहले लिख लेते हैं tan स्क्वायर एक्स ही 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो dx इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को 2t dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस tan x है t, हमारा t स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर एक्स क्या होगा t टू द पावर 4। इस चीज़ को यहाँ पे पुट करते हैं और इसके वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो tan x को अगर हम t स्क्वायर माने हैं tan x को, तो रूट ओवर tan x किसके बराबर हो गया? t के बराबर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये पुट करने के बाद अब ये किस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा? ये हो जाएगा t इंटू डी एक्स का वैल्यू रखते हैं 2t dt अपॉन 1 प्लस t4। तो फाइनली ये बन गया 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस t4। अब ये बन गया 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस t4। ये बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आ गया। तो बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में जब भी कोई एक्सप्रेशन हमारे पास होता है या जब भी कोई इंटीग्रैंड होता है तो उसको टी स्क्वायर से, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो स्क्वायर वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे। तो स्क्वायर वाले टर्म से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये किस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा? 2t dt और टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर गायब और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस t4 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर। ये बन गया 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें होल स्क्वायर के टर्म में, तो इसको यहाँ पे जो सोचना है वो देखिए यहाँ पे गौर से। तो इसको हम लोग चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तो t प्लस 1/t का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस प्लस 2। तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 भी लिखा जा सकता है, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है t माइनस 1/t का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भी देता है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे जो सोचने वाला चीज़ है वो यही है। तो इसको अगर उधर भेजें तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और ये उधर जाके हो गया प्लस 2। यानी कि इस टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक लिख सकते हैं t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 और दूसरा लिख सकते हैं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये एक्सप्रेशन, अगर ये वाला एक्सप्रेशन लिखें तो अगर इस एक्सप्रेशन के लिए अगर हम उसको इंटीग्रेट करना चाहें तो ऊपर में अगर
डी टी बटा टी के फॉर्मेट में लाना चाहिए, या फिर बोलें तो डी जेड बटा जेड के फॉर्मेट में लाने के लिए इसका डेरिवेटिव, इसको अगर कुछ समथिंग मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा, अन्यथा इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसका एक चीज़ और सोचते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं। तो इसका डेरिवेटिव का बात करें तो ये हो जाएगा 1 - 1/t²। और साथ में अगर इसके इंटीग्रेशन का बात करें तो इसका इंटीग्रेशन होगा t - 1/t का, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, ये होगा 1 + 1/t²। अब इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा, जो कि 2 है हमारे पास ऑलरेडी। तो इसीलिए इसको हम इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख लेते हैं, 2 को 1 - t² और प्लस 1/1 + t², और dt है साथ में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, जो कि ऊपर में है। और नीचे में इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/t² + t²। अब क्या करते हैं, इतना टर्म को अलग करते हैं और इतने को अलग करते हैं। मेन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इस क्वेश्चन में यहीं पे था। अगर ये हम लोग समझ रहे हैं, और ये बाई क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व किए थे, सीख रहे थे, तो ये सीखे भी थे हम लोग। तो इसको अब क्या कर देते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो 1 - 1/t² अपॉन 1/t² प्लस t² × dt, और ये प्लस में 1 + 1/t² × dt अपॉन 1/t² प्लस t²। ये मिला हमको इसका एक्सप्रेशन। अब इसको चूँकि हमको, अगर हम इस फंक्शन को इस तरह से सेट करना है कि ये डी जेड बटा जेड के फॉर्मेट में आ जाए, तभी उसका इंटीग्रल हम लोग log z लिख सकते हैं। तो उसके लिए 1/t² प्लस t² को ये पुट करना होगा। हम लोग को क्या लेट करना होगा, t + 1/t, लेट नहीं मतलब क्या लिखना होगा, t + 1/t² -2। ये नहीं लिख सकते क्योंकि अगर इसको लिखेंगे तो फिर इसका डेरिवेटिव ये नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। इस कारण से यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 1 - 1/t² है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या लिखना होगा, t + 1/t² -2 लेना होगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ को अब हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1 - 1/t² × dt अपॉन, इस चीज़ को लिख लेते हैं t + 1/t² माइनस 2 को भी लिख लेते हैं √2², फार्मूला पे सेट हो जाएगा। प्लस इस चीज़ को 1 + 1/t² 1 + 1/t² × dt लाने के लिए इसको क्या मानना होगा, t - 1/t² प्लस 2 मानना क्या होगा, होता ही है। तो फिर ये हो गया 1 + 1/t² × dt अपॉन कितना हो गया, t - 1/t² और प्लस में √2²। अब देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन को, इस चीज़ को, स्क्वायर के अंदर वाले चीज़ को अगर हम u माने तो ये अपने आप इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको मान लेते हैं t, लेट कर लिए t + 1/t = u, और साथ में इसको भी मान लेते हैं, तो ये अपने आप d भी हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, एंड t - 1/t = v। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो t का डेरिवेटिव हुआ 1 और 1/t का डेरिवेटिव 1/t² इंटू dt, अगर t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तब, और ये हो जाएगा du। साथ में इसका बात कीजिए, तो इसका डेरिवेटिव अगर t के सापेक्ष में कर रहे हैं तो 1 माइनस प्लस 1/t², चूँकि 1/t का डेरिवेटिव -1/t² होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटू साथ में dt इक्वल टू इसका डेरिवेटिव dv। तो यहाँ पे गौर कीजिए, 1 - 1/t² × dt को हम लोग du लिख सकते हैं, और 1 + 1/t² × dt को dv लिख सकते हैं। तो बताइए ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा du अपॉन t + 1/t को लिख रहे हैं हम लोग u² माइनस √2² प्लस ये दूसरा एक्सप्रेशन क्या बना, ये बन गया dv अपॉन v² प्लस √2²
होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये गौर कीजिए कि ये वाला जो इसका इंटीग्रेशन हम लोग सीखे हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग सीख चुके हैं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। और साथ में इसका भी पढ़े हैं, इस फॉर्मेट का भी इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, यही होता है ना इन दोनों का। तो ये दोनों अब हम लोग नॉन फॉर्मेट में आ चुका है, लविंग इंटीग्रल्स के फॉर्म में आ चुका है। तो अब लविंग इंटीग्रल्स के फॉर्म में आ चुका है तो इन दोनों फार्मूला का यूज करके इन दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए इन दोनों फार्मूला का यूज करके इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 1/2a, ए के जगह पे कितना है √2, तो 1/2 लॉग मॉड x माइनस ए यानी कि u माइनस √2 अपॉन u प्लस √2 प्लस dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए, इसका क्या हो जाएगा तो 1/a यानी कि 1/√2 tan इनवर्स v अपॉन √2 और प्लस कोई कांस्टेंट के। अब जिस चीज़ को u को तो चूँकि लेट करते हैं, लेट किए हुए हैं, तो इसको रखिए, इसका वैल्यू रख दीजिए। तो u आप किसको माने t प्लस 1/t को u माने हैं, तो 1/2√2 लॉग मॉड t प्लस 1/t माइनस √2 और ये हो गया कितना t प्लस 1/t और प्लस √2। ठीक है, u का वैल्यू पुट कर दिए, फिर v का भी वैल्यू रख दीजिए। तो 1/√2 इंटू tan इनवर्स v किसको बोल रहे हैं हम लोग t माइनस 1/t को, तो t माइनस 1/t अपॉन √2 और प्लस k। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो बताइए कितना आया ये 1/2√2 लॉग, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस √t प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 और बाई टी नीचे में, तो बाई टी यहाँ पे भी नीचे में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपॉन, ये कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस √2t प्लस 1 प्लस 1/√2 tan टी स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे में √2t, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2t प्लस कोई कांस्टेंट के। अब के टी के टर्म में भी हम लोग आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा जो ये इंटीग्रैंड दिया हुआ था वो x के टर्म में दिया हुआ था, तो x के टर्म में आंसर लाना होगा। अब टी स्क्वायर हम लोग किसको लेट किए थे, टी स्क्वायर लेट किए थे tan x को, ये रूट ख़त्म करने के लिए, तो टी स्क्वायर इक्वल टू tan x पुट करना होगा और साथ में t इक्वल टू √tan x पुट करना होगा। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली बन जाएगा 2√2 लॉग tan x माइनस √2 tan x, चूँकि t इक्वल टू tan x पुट किए थे ना, tan x इक्वल टू हम लोग क्या लेट किए थे टी स्क्वायर, तो वही चीज़ यहाँ पे रख रहे हैं। तो t इक्वल टू हो गया √tan x और ये प्लस 1 अपॉन tan x प्लस √2 tan x प्लस 1 प्लस ये वाला एक्सप्रेशन क्या बना 1/√2 tan इनवर्स, ये हो गया tan x और ये माइनस 1 अपॉन √2 tan x प्लस के। तो ये फाइनली हमको इसका एंटी डेरिवेटिव बोलें या प्रिमिटिव बोलें या इंटीग्रल बोलें, फाइनली √tan x dx का ये हमको इंटीग्रल मिल गया। ये बात ध्यान में रखना है। तो बहुत सारा कंसेप्ट इसमें
यूज हुआ इंटीग्रेशन का, तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था। बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ इस क्वेश्चन को करने से रिवाइज हो जाएगा। तो गाइस बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो